दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लाइट चैप्टर से रिलेटेड कुछ छोटे मोटे सवाल जो बड़े ही आसान हैं, लेकिन क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो इनको लगाने में बड़ी समस्या आती है। तो अगर हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है और हमें साइन कन्वेंशंस पता है कि कहाँ कब प्लस साइन लगाना है, कब माइनस साइन लगाना है, तो इस तरह के सवालों को लगाने में कभी आपको कोई दुविधा नहीं होगी। आइए जैसे एक सबसे पहला हम सवाल देखते हैं, बड़ा ही आसान सा सवाल। कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कॉनकेव मिरर के ठीक सामने रखा हुआ है और यदि इस मिरर की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आप समझते हैं, ये जो मिरर है कॉनकेव, ये आज नहीं तो कल या कभी न कभी एक किसी स्फीयर का भाग रहा होगा। तो स्फीयर का जो रेडियस होता है वही कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर उसने दे रखा है कितना, 32 सेंटीमीटर। अब आपसे ये पूछता है कि आप इसका फोकल लेंथ बताइए। तो आपको एक फार्मूला पता है, फोकल लेंथ बराबर रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, F इज इक्वल टू R/2। ये R हो गया आपका, इसका ठीक आधा होता है आपका फोकल लेंथ। तो हमने फोकल लेंथ R/2 कर दिया और 32 में 2 से भाग दिया, उत्तर आ गया हमारा 16 सेंटीमीटर। बड़ा ही आसान सा सवाल। अक्सर पूछ दिया जाते हैं ऐसे सवाल, चूंकि हम कॉन्सेप्ट जानते नहीं, डर रहे हैं न्यूमेरिकल से और इस सवाल को नहीं लगाए। एक इसी तरह से दूसरा एक प्रश्न दिया उसने, क्या कहता है कि एक अवतल दर्पण है। दर्पण कैसा है भाई, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर है और उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है लगभग 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वह वस्तु रखी हुई है और ये बताता है कि उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है वो वस्तु की हाइट की 3 गुनी है। तो मान लिया हमने वस्तु की हाइट क्या है, h है, तो इमेज की हाइट क्या हो जाएगी, h डैश। प्रश्न में उसने एक बड़ी गंभीर शर्त रखी कि जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, रियल इमेज। और यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आपको दिमाग लगाना होगा, अगर कभी भी इमेज रियल यानी वास्तविक इमेज अगर बन रही है तो आपका जो मैग्निफिकेशन होगा m, वो m की बजाय क्या होता है, -m होता है। यानी आपका जो मैग्निफिकेशन यानी जो आपकी बड़े होने की जो आपका रेशियो है, जो आवर्धन का रेशियो है, जो अनुपात है, वो क्या होता है, नकारात्मक वैल्यू में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी। और उल्टी बनेगी तो मैग्निफिकेशन आएगा तो वैल्यू, लेकिन कैसी आएगी, माइनस में। और चूंकि इमेज कैसी है, रियल, तो इसलिए m को हमेशा किस में लेंगे, माइनस में। हमने वही किया। हमने जो कुछ भी गिवन हो, कभी भी इस तरह के सवाल या फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में या कहीं भी अगर आपको सवाल दिए जाते हैं और आप गिवन को पकड़ लिए, 2 ही 3 काम होते हैं किसी भी न्यूमेरिकल में। पहला तो गिवन लिख लो आप कि क्या क्या दिया है। दूसरी चीज, आप उससे रिलेटेड फार्मूला लिख लो। तीसरा, अपने आप स्टेप वाइज आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर मान लीजिए 3 नंबर का सवाल बोर्ड के एग्जाम में आपसे पूछता है और आपको वो सवाल बहुत अच्छे तरीके से नहीं आ रहा है, लेकिन उस सवाल में क्या क्या दिया है वो आप लिख देते हैं, तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज, अगर आप क्या करते हैं कि जो उससे रिलेटेड, उससे संबंधित जो फार्मूलाज हैं वो लिख दिए, तो उस 3 नंबर के सवाल में 2 नंबर मिल जाएगा। और अगर आपने सॉल्यूशन भी लिख दिया तो 3 में 3 नंबर मिल जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन न भी आए तो आप जो गिवन कॉन्सेप्ट्स हैं, जो गिवन वैल्यूज हैं, उनको जरूर लिखिए। सवाल छोड़ना कहीं भी बहादुरी का काम नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये आपका कॉनकेव मिरर था और यहाँ पर u दे दिया उसने। जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है उसको हमने माइनस में रखा। क्यों? क्योंकि जो हमारा, हमने आपको साइन कन्वेंशन में बताया था कि कोई भी वैल्यू p से लेते हैं और जो कुछ भी p से बाईं तरफ होगा वो माइनस में होगा। तो हमने u को माइनस में ले लिया। v की वैल्यू पूछ रहा है, यानी आपसे पूछ रहा है इमेज कितनी दूरी पर है, तो ये तो हमें भी नहीं पता है। हाँ, लेकिन उसने कह दिया कि सर इसकी हाइट क्या है, आपको पता नहीं है, लेकिन इसकी हाइट हमने मान लिया क्या, x बराबर क्या मान लिया, x। और हमने क्या किया, इसकी जो इमेज की हाइट है उसको मान लिया 3x, क्योंकि उसने कहा है कि जो इमेज बन रही है वो कितनी है, ऑब्जेक्ट की हाइट की 3 गुनी है, तो 3 गुनी कर दिया हमने। फॉर्मूला लिखा हमने m बराबर -h डैश अपॉन h, जबकि फॉर्मूला होता है m बराबर h डैश अपॉन h, लेकिन हमने माइनस क्यों लगाया, क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर इमेज कैसी बन रही है, रियल बन रही है, और रियल जब भी बनती है तो ये मैग्निफिकेशन कैसा हो जाता है, माइनस में। तो यहाँ माइनस न लगा के हमने यहाँ h डैश अपॉन h के आगे माइनस लगा दिया। अब आपको ये भी फार्मूला पता है, h डैश अपॉन h इक्वल टू -v अपॉन u। इस फार्मूले से हमने काम किया, h डैश की जगह हमने क्या रख दिया, 3x रख दिया, h की जगह हमने क्या रख दिया, x रख दिया, क्योंकि हमने x माना था जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस थी, ऑब्जेक्ट की हाइट थी, और
हमने यहाँ पर माइनस बी, हमको ये फाइंड आउट करना है तो इसको ऐसे ही रहने दिए, और जो ऑब्जेक्ट की दूरी है उसको हमने क्या रख दिया, माइनस। अब इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर x से ये x कट जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, और माइनस पहले से लगा हुआ था तो माइनस ऐसे रहेगा, यानी इस 3 का इस 10 में गुणा हो जाएगा, आ जाएगा -30, और b एज इट इज रह जाएगा, यानी b बराबर आपकी वैल्यू निकल करके आ गई कितनी, -30 सेंटीमीटर। अर्थात जो वस्तु है उसकी इमेज यहाँ से लगभग 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और यह कैसी इमेज है भाई दोस्तों, रियल इमेज, वो खुद बता रहे हैं। और देखने में कैसी लग रही है, इन्वर्टेड, क्योंकि कॉन्केव मिरर रियल इमेज जब भी बनाएगा तो वो इन्वर्टेड बनाएगा और एनलार्ज बनाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 को हमने एक्सप्लेन कर दिया, ये भी 3-4 नंबर के सवाल में पूछा जा सकता है, तो इसका कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल आपकी एक्सरसाइज में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7, जो ये कहता है कि आपके पास एक कॉन्केव मिरर है, मिरर कॉन्केव है, और इसके सामने आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट को रख रखा है। अब आप ये बताइए कि आपका ये जो ऑब्जेक्ट है इसके सामने रखा हुआ है, ऐसा कब संभव है जब उसकी इमेज वर्चुअल आए और एनलार्ज्ड आए। तो वर्चुअल और एनलार्ज सर एक ही केस में बन सकती है, जब हमारा ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में। तो उसने हमसे सवाल पूछा कि किस रेंज में हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, अगर फोकल लेंथ हमारी कितनी है, 15 सेंटीमीटर। कितनी है फोकल लेंथ, 15 सेंटीमीटर। तो सर अगर हमारा ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में हो तो निश्चित तौर पे हमें इमेज कहाँ मिलेगी, तो पीछे की तरफ मिलेगी और बड़े साइज की मिलेगी। उसको चाहिए था बड़े साइज का इमेज, और वो भी कैसा, वर्चुअल। इधर की तरफ अगर इमेज बनती तो वो सब तो रियल होती, उसको वर्चुअल चाहिए, तो वर्चुअल इमेज सर इसी केस में बनेगा। इरेक्ट इमेज चाहिए थी उसको, तो इरेक्ट भी इधर ही बनेगा, इधर तो जो भी बनेगा उल्टा बनेगा, मिरर के इस साइड जो भी बनेगा उल्टा बनेगा। तो ये एकमात्र केस था, फोकस और पोल के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट है, ये टाइम होगा। अब आपको फोकल लेंथ दे रखा है 15 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब इस 0 से लेकर के इस 15 के बीच में ही कहीं ऑब्जेक्ट है हमारा। 0 से 15 सेंटीमीटर के बीच में हमने लिख दिया है, 0 to 15 सेंटीमीटर के रेंज में कहीं हमारा ऑब्जेक्ट होगा। दूसरा सवाल उसने पूछा, अब इमेज बताइए इसका नेचर कैसा होगा। तो सर जो ऑब्जेक्ट है उससे क्या होगा, लंबा होगा, आभासीय होगा, और चूंकि इमेज कैसी है, बड़ी है, और ये कैसी है, वर्चुअल नेचर में है, और किधर बनेगी सर, मिरर से पीछे बनेगी। और इसका कहा कि फिर एक रे डायग्राम बना के दिखाई। देखिए रे डायग्राम में बड़ी समझदारी आपको दिखानी होती है। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, अब आपको क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट चली, इस पर जो लाइट पड़ रही थी, वो टकराने के बाद सबसे पहले गई किससे टकराई, पोल से। पोल से टकराने के बाद इधर रिफ्लेक्ट हो गई। आपको पता है कभी भी जब ऑब्जेक्ट, जब भी लाइट की रे पोल से टकराएगी तो टकराने के बाद जितने एंगल से टकराई है उतने ही एंगल पर बाहर आएगी। तो जितना आई होगा एंगल आई, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होगा उतना ही होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों बराबर हो गए, ये तो इधर चला आया। अब हमने क्या किया, एक इस लाइन को, जिस जगह से ये लाइन मुड़ी है, इस जगह से हमने इस लाइन को पीछे की तरफ खींचा, और एक लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी उसको भी पीछे की तरफ खींचा। तो जब यहाँ पर खींचा तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, आभासी प्रतिबिंब, जो वास्तविक वस्तु के साइज से थोड़ा सा कैसा है, बड़ा साइज में है और वर्चुअल। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चंस को लगाने का प्रयास कीजिए, और निश्चित तौर पे आप कहीं भी फंसेंगे नहीं अगर आपने गिवन और फार्मूला सही लिख दिए हैं तो। धन्यवाद।